अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही अल्लज़ी फ़द्दलहू बिल इल्मि वल इअजाज़ वल बयान व अला साहिबिही अबी बकर मन जमअल क़ुरआन व अलल फ़ारूक़िल मौसूफ़ बिल अदल व कज़ालिका कान व अला उस्मान अत-तक़िय्यिल हय्यिल लज़ी तस्तही मिन्हु मलाइकतुर रहमान व अला अली सय्यिदिल उलमाइ वश्शुजआन व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर ज़मान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा वला ततमन्नौ मा फ़द्दलल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू व लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन वस्अलुल्लाह मिन फ़ज़लिही इन्नल्लाह कान बिकुल्लि शैइन अलीमा वक़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदअू मअल्लाहि अहदा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु नसीहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मन बुज़ुर्गान मुहतरम, हमारी असल बीमारी गुनाह है और गुनाह को छोड़ना ये उसका इलाज है। हम यहाँ पर जमा होते हैं जुमे के दिन, बयान सुनते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी इस्लाह कर, गुनाहों को छोड़ दें, अपने रूहानी इस्लाह करना। मस्जिद में आते हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम मस्जिद में असल सबब तो अल्लाह को राजी करना होता है, लेकिन हम इसकी वजह से अल्लाह को नाराज कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। वजह इसकी है, ये बात इसलिए अर्ज की जा रही है कि बाज़ लोग माशाल्लाह नमाज पढ़ने की पाबंदी करते हैं, जमात के साथ जल्दी आ जाते हैं, सफ़े अव्वल में बैठते हैं और नमाज के बाद भी देर से जाते हैं, लेकिन मस्जिद में दुनियावी बातें करते हैं, कारोबारी बातें करते हैं, जिसकी वजह से जो असल मकसद अल्लाह को राजी करने के लिए हम अल्लाह को नाराज करते हैं। हमारा आना मस्जिद में अल्लाह की नाराजगी का बायस बनता है। ये तो अल्लाह को राजी करने का बायस बनना चाहिए था। तो ये बात जायज नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। आजकल हम देखते हैं अगर तो कोई दफ्तरी मस्जिद है, ऐसे इलाके में वाक़ हैं जहां पर दफातर हों, तो वहां पर मस्जिद में दफ्तरी बातें होती रहती हैं। अच्छा, पुलिस के बारे में बात हो रही है, किसी बॉस के बारे में बात हो रही है, किसी डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है, उसकी ग़ीबत चल रही है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रही है। और अगर तो मस्जिद किसी बाजार की मस्जिद है, बाजारी मस्जिद है, तो वहां पर बाजार की बातें हो रही है, वहां पर दुकान की बातें हो रही है। मस्जिद, वो दुकान किसने रेंट पे ली, कितने की बिक गई, किसने खरीदनी है, कितने सेल हुई है आपकी। आज तो दिन बड़ा ठंडा गुजरा है, आज तो दिन बड़ा गर्म था, आज तो घा के नहीं आए, आज फुला का खाए तो उसने ये कहा, मैंने उसको ये कहा, ये बातें हो रही होती है। अगर गांव की मस्जिद है, मोहल्ले की मस्जिद है, तो आप गांव की बातें हो रही है जी, वो जानवर कितने का बिक गया, किसने खरीदा, ये हुआ वो हुआ। ये हमारी मसाजिद का हाल है। तो अगर इस मकसद के लिए हमने मस्जिद में आना है ना जल्दी, तो फिर जल्दी ना ही आना बेहतर है। इससे बेहतर तो फिर यह है कि आए, नमाज के वक्त कोई आए और नमाज पढ़ के फौरन चले जाए। अगर मसाजिद में आने का मकसद ही गपशप लगानी है, ठीक है, तो फिर जल्दी नहीं आना चाहिए।
हदीस शरीफ में आता है कुछ जो जल्दी आकर नमाज के इंतजार में बैठता है तो उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है। अगर कोई आगे जल्दी आए, बातें शुरू कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसको नमाज का सवाब मिलता रहता है, उसको गुनाह मिलता रहता है। और बाज़ जगहों पर देखा होता है हल्के बनाकर बैठ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे हल्का बनाते हैं, हम किसी बैठक खुजरे में बैठते हैं, इससे हल्का बनाकर बैठ जाते हैं। बल्कि बाज़ इलाकों में तो मस्जिदों में मोहल्ले के लोग आकर बैठ जाते हैं, सर्दियों में आग लगा लेते हैं, ठीक है, मस्जिद भी गर्म है तो गपशप चल रही है, खाना भी उधर खाया जा रहा है, चाय भी पी जा रही है। कितना बड़ा गुनाह है, इसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। एक हदीस शरीफ में आते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मस्जिदों में बैठकर दुनियावी बातें करेंगे और दुनिया उनके लिए महबूब होगी। फरमाया कि ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, और अल्लाह ताला को ऐसे लोगों की कोई हाजत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फरमाया ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, बैठने से भी मना फरमाया जो मस्जिदों में दुनियावी बातें कर। और फरमाया अल्लाह को ऐसे बंदों की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह इनसे नाराज है, इन्होंने मस्जिद में दुनियावी बातें करके अल्लाह को नाराज कर दिया। कितना बड़ा गुनाह है। मस्जिदों में जो तौर पर बातें करते हैं तो उसकी कई किस्में हैं। एक किस्म जो है ना, वो तो गुनाह की बातें हम करते हैं। मस्जिद में बैठकर हम किसी की ग़ीबत कर रहे होते हैं, किसी की चुगली खा रहे होते हैं, किसी का मजाक उड़ा रहे होते हैं, या मस्जिद में बैठकर जो मस्जिद का सदर है, मस्जिद की इंतजामिया है, उनके खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। या इमाम साहब से अगर इमाम साहब को अगर किसी से शकवा है तो वो भी मशरूफ हो जाते हैं, उनके खिलाफ बातें चल रही हैं। तो ये गुनाह की बातें बाहर भी हराम है और मस्जिद में तो उसकी हुर्मत और गुनाह और बढ़ जाता है। देखो उमूमन हमारी मजलिस की ज़ीनत ग़ीबत होती है, मस्जिद में भी, मस्जिद के बाहर भी। अब हदीस शरीफ में आता है अल-ग़ीबत अशद्दु मिन अज़्ज़िना, कि ग़ीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। अब कोई आदमी इसका तसव्वुर कर सकता है कि मस्जिद में वो ज़िना कर ले, मस्जिद में वो बदफेली कर ले, इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो अगर इसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते तो ग़ीबत को हदीस में ज़िना से बड़ा गुनाह कहा गया, तो क्या ग़ीबत का तसव्वुर हो सकता है? और हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हो रही कि नहीं हो रही? तो एक किस्म की बातें तो ये है। और दूसरी किस्म की बातें जो मस्जिद में हम करते हैं वो है दुनियावी बातें, कारोबार से मुताल्लिक़ बातें। ये बातें भी नाजायज है, गुनाह है। तीसरी किस्म की बात जो है ना, वो ये है कि अचानक किसी से कोई काम पड़ गया, या अचानक किसी से कोई बात कहनी थी, वो याद आ गई, मस्जिद के अंदर बैठा हुआ शख्स, तो आप जाके उसके कान में आहिस्ता से कोई बात कह दी जाए, बस मुख्तसरन, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन आहिस्ता से किसी की तिलावत डिस्टर्ब ना हो, किसी की नमाज में खलल ना आए। इसके लिए भी फुक़हा फरमाते कि बेहतर यह है कि उसको इशारा किया जाए, मस्जिद से बाहर निकालकर वहां पर बात की जाए, या वज़ू खाने की तरफ ले जाए, जो बात आप करनी वहां पर करें। यानी ये बात भी मस्जिद में नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो एक आध मिनट के लिए इतने से बात की जाए, बस मुख्तसरन, इससे ज्यादा नहीं। एक हदीस शरीफ में आते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मस्जिद में बातें करना ये गुनाहों को इस तरह जला देता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ियों को जलाती है। जैसे हम आग में लकड़ियां डालते हैं, जलती है जब खुश्क हो फौरन, तो इसी तरह हमने जो नमाज पढ़ी है, जो जिक्र किया मस्जिद में, जो सवाब हमें मिला है, तो बातें करके उस नेकी को भी अज़किरा और नेकियां जो है ना वो हम जला रहे हैं। जितनी नेकियां, जितनी ज्यादा बातें करेंगे, बैठे हुए हम अपने नेकियां जला रहे हैं। तो इससे बचना इंतहाई जरूरी है।
एक हदीस शरीफ में आते हैं कि जब कोई शख्स मस्जिद में बातें करने लगता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं उसकुत या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के दोस्त, खामोश हो जा। कितना प्यारा खिताब है, कितना प्यारा लक़ब है, वलीउल्लाह, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली। और ये खिताब भी कौन दे रहे हैं? फरिश्ते दे रहे हैं। फरिश्तों की तरफ से मुबारक खिताब मिल रहा है, लक़ब मिल रहा है। अब अगर वो उसके बाद भी खामोश नहीं होता तो फिर फरिश्ते उसे कहते उसकुत या गज़ीब अल्लाह, ए अल्लाह के मबगूज़ शख्स, खामोश हो जाओ। ए वो शख्स जिस पर अल्लाह का गज़ब हो, खामोश हो जा। इन्हें देखो, अभी एक साथ पहले, एक घड़ी पहले उसको खिताब मिल रहा था वलीउल्लाह का, अल्लाह के दोस्त का, लेकिन वो खामोश नहीं हुआ, मस्जिद में बातें करता रहा। फौरन वो जो प्यारा खिताब था, वो जो मुअज़्ज़ज़ लक़ब था, उससे छिन गया। और वलीउल्लाह से फौरन वो गज़ीबुल्लाह बन गया, अल्लाह का मबगूज़ बंदा बन गया। अपनी जुबान की वजह से, इन बातों की वजह से फायदा क्या है? कुछ नहीं, और दुनियावी नुकसान कर रहा। अगर उसके बाद भी वो खामोश नहीं होता तो फिर फरिश्ते उसे खिताब करते हैं उसको लानतुल्लाह अलैक, ये खामोश हो जा, अल्लाह की लानत हो तुझ पर अल्लाह की लानत। अब बात वलीउल्लाह से कहां तक पहुंच गई? अल्लाह की लानत तक पहुंच गई, एक ही साथ में। फायदा कुछ नहीं। तो मस्जिद में बातें करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत गफलत बढ़ती जा रही है इस हवाले से। एक हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत वाले दिन एक जानवर निकलेगा, जानवर क़यामत को बिच्छू की तरह होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा कि उसका सर आसमान में होगा और उसकी दुम जमीन पर होगी। अब कितना बड़ा होगा ये? उसको हरीश कहते हैं, हरीश। रिवायत में उसका नाम हरीश बताया गया, हरीश उसको कहते हैं। तो वो खिताब करेगा, ऐना मन तरका अस्सलाह, वो लोग कहां हैं जिन्होंने नमाज छोड़ी थी? जो नमाज नहीं पढ़ते थे वो लोग कहां हैं? जो फजर की नमाज छोड़ते थे, इशा की नमाज छोड़ते थे, कारोबार की वजह से असर की नमाज छोड़ देते थे, मर्द या खातून, ये लोग कहां हैं? जो सुस्ती की वजह से, मसरूफियत की वजह से, शादी में मसरूफ होने की वजह से, दोस्तों के साथ बैठने की वजह से नमाज छोड़ते थे, वो लोग कहां हैं? फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर फिर खिताब करेगा, ऐना मन मना अज़्ज़काह, जो ज़कात नहीं देते थे वो लोग कहां हैं? जिनको अल्लाह ताला ने दौलत से नवाजा था, दुनिया से नवाजा था, माल से नवाजा था, तो उन्होंने बुखल किया, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं किया, ज़कात नहीं दी, ऐसे लोग कहां हैं? यह खिताब होगा। और तीसरे नंबर पर वो कहेगा, ऐना मन शरिबल खम्र, जिन्होंने शराब पी, तो दुनिया में शराब पीते थे, वो लोग कहां हैं? हदीस शरीफ में आता है, अल खम्र जुम्माउल इस्म, शराब तमाम गुनाहों को जमा करती है, शराब तमाम गुनाहों की जड़ है। जब शराब पीता है इंसान तो कुछ भी कर सकता है। तो वो खिताब करेगा, ऐसे लोग कहां हैं? चौथी नंबर पर वो कहेगा, ऐना मन अकल रिबा, जिसने सूद खाया, तो दुनिया में सूद खाता था वो शख्स कहां है? वो लोग कहां हैं जो सूद खाते थे?
जो सूदी कारोबार करते थे, जो बैंक से सूदी कर्ज लेते थे। और आजकल तो हमारी खराबी यह है कि छोटा सा कारोबार अगर शुरू करना है हमने तो बैंक से सूद लेंगे, कर्ज लेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, बैंक से सूद लेंगे। सूद कितना बड़ा गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा सूद खाते हैं वो एक अपनी मां से बदफेली करता है, इससे बड़ा गुनाह भी हो सकता है। ऐसे लोग कहां हैं? 5वें नंबर पर वो खिताब करेगा, अय्न मन यतहद्दसु बिहदीस दुनिया फिल मसाजिद। वो लोग कहां हैं जो मस्जिदों में दुनियावी बातें करते थे। 5 किस्म के लोगों को ढूंढेगा, तलाश करेगा, फिर उसके बाद ऐसे लोगों को जमा करके उनको उछलेगा, अपने मुंह में डालेगा, उसके बाद फिर जहन्नम में फेंक देगा। अपने मुंह में लेना, जाहिर है कि वो इतना बड़ा है कि उसका सर आसमान में, दुम उसकी जमीन पर, तो पूरी दुनिया को अपने मुंह में ले सकता है, अपने लपेट में ले सकता है। तो ऐसे लोगों को जहन्नम में फेंक दे। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि मस्जिदों में बातें करना ये कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा गुनाह है, और हमें इसकी परवाह नहीं है। हमें इसकी परवाह नहीं है। तो जो लोग, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है जल्दी आने की मस्जिद में, वो इस तौफीक को अल्लाह की गनीमत समझकर इसको कीमती बनाए। ये मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तिलावत करें, नवाफिल पढ़ें, क़ज़ा नमाज़ जो रहती है वो क़ज़ा कर लें। मस्जिदों में दुनियावी बातें ना करें। मस्जिद में आना अल्लाह की रजा का बायस बनना चाहिए, अल्लाह की नाराजगी का बायस नहीं बनना चाहिए। इसकी वजह से हमें हमसे राजी होना चाहिए, अल्लाह ताला हमसे कहीं नाराज ना हो जाए। और जो लोग इस आदत में मुब्तला होते हैं वो ये आदत मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में भी नहीं छोड़ते, मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी में नहीं छोड़ते। आदत जो बन गई है मस्जिद में बातें करने की, तो वहां पर भी बैठकर बातें करेंगे, दुनियावी बातें करेंगे। तो इसलिए मस्जिदों में बातें करना, दुनियावी बातें करना बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, दीन की बात करें, आप किसी को वाज़ नसीहत करें, किसी को कुरान पाक पढ़ाएं, किसी को हदीस पढ़ाएं, किसी को नमाज की दावत दें, तो ये बातें कर सकते हैं। लेकिन दुनियावी बातें करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको छोड़ना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें मस्जिद के तक़द्दुस का, मस्जिद के आदाब का ख्याल तौफीक नसीब फरमाए और मस्जिद की बेअदबी से हम सबको महफूज फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।